ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 16वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र चल रहा है और इसमें शब्द का विचार ये हम पिछली कक्षा में देख रहे थे। शब्द का स्वरूप क्या है और शब्द का अर्थ क्या होता है, इस पर और आगे चर्चा चलेगी। पुस्तक में पृष्ठ संख्या 38 के ऊपर का कुछ भाग हो गया था, नीचे का कुछ बाकी है, वो आज प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 36 में भाष्य की सबसे निचली पंक्ति है, जो निचला वाक्य है कि पूर्व वर्ण जनित संस्कार सहितोन्त्यो वर्ण प्रत्यायक इति अदोषः। तो इसमें पूर्व वर्ण जनित जो संस्कार है वो अंत्य वर्ण के साथ में युक्त होकर के किसी अर्थ का प्रत्यायक होता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो इसमें जो पूर्व वर्ण जनित जो संस्कार है और अंत्य वर्ण के साथ में जब आएगा तो वो किस माध्यम से आएगा? क्योंकि पहले स्मृति का आक्षेप किया था उसका, तो उसको न मानते हुए उत्तर दे रहे, तो वो किस रूप में देख रहे? स्मृति तो आएगी ही। पूर्व वर्ण जनित संस्कार का मतलब ही यही है। पहला वर्ण सुना, उसका बोध हुआ, उसका संस्कार पड़ गया, वो संस्कार साथ में है अभी। दूसरा वर्ण सुना, उसका बोध हुआ, उसका संस्कार भी बन गया, वो भी साथ में है अभी, स्मृति के रूप में आएगा वो। और अंतिम वर्ण जैसे आया, उसका बोध हुआ, उस बोध के साथ में पिछले वर्णों के संस्कार स्मृति के रूप में उपस्थित होंगे, वो तीनों साथ साथ उपस्थित हो जाएंगे और उससे पूरे शब्द का बोध हो जाएगा और पूरे शब्द से फिर उस अर्थ का बोध होगा। जी, फिर पहले कहा था कि स्मृति तो क्षणिक होती है, तो एक समय में एक ही वस्तु की स्मृति होगी, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। नहीं, सिद्धांति भी वैसा ही मानता है। लेकिन ये साथ के साथ में रहेगा, संस्कार और हमारे को पूरा गौ शब्द स्मृति में आता है नहीं आता है? हमें पूरा शब्द स्मृति में आएगा ना। तो स्मृति एक एक करके आती है, वो ठीक है, पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी थी। पर वैसे जो हमारी अनुभूति होती है उसमें हम सीधे पूरे शब्द को देख सकते हैं, पूरे शब्द को एक साथ हम अनुभव कर सकते हैं और वो क्रमशः आते हुए भी, क्रमशः आना स्वीकार करते हुए भी वो साथ में बना हुआ है, ये बात कही जा रही है। पूर्व वर्ण जनित संस्कार सहित, वो संस्कार है, उनका ज्ञान है, उसके सहित अंत्य वर्ण भी, यानी तीनों एक साथ हमें प्रतीत हो सकते हैं। और तीनों एक साथ आ गए तो ककार ओकार विसर्जनीय, ये तीन वर्ण मिल करके वो शब्द होते हैं और उससे अर्थ का बोध होता है। और कोई? तो आगे का पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 38, नीचे से 5वीं पंक्ति, पीछे से थोड़ा सा लेंगे। प्रसंग ये चल रहा था कि शब्द क्या है, शब्द का स्वरूप क्या है। तो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था कि यदि आप गकार ओकार विसर्जनीय को शब्द मानेंगे, जैसा कि सिद्धांति ने यानी वृत्तिकार की तरफ से रखा गया था, उपवर्ष की तरफ से, तो लोक में जिसको शब्द कहा जाता है वो बन नहीं पाएगा। कहा कि लोक में नहीं बनता है तो नहीं बनता है, जैसा है वास्तविक वही मानेंगे हम तो प्रमाणों के आधार पर। तो पूर्व पक्षी ने कहा था नहीं, शास्त्रकार भी यही मानते हैं। क्रिया के प्रारंभ से लेकर अंत तक का जो पूरा भाग है, क्रिया है, उसको, उस आख्यात को एक शब्द
तिङंत एक शब्द, आख्यात एक शब्द बोलता है, वो भी ऐसा ही कहते हैं, पूरा बोलता है। आपने जो गकार ओकार विसर्जनीय को कहा वो कथन ठीक नहीं है। तो इसके लिए भी सिद्धांति ने कहा था कि शास्त्रकार का वचन भी अगर वो प्रत्यक्ष के विपरीत है तो अप्रामाणिक है। ये अभ्युपगम से कह रहा है, आपकी पूर्व पक्षी को कह रहा है। अर्थात जोर इस बात का है कि प्रत्यक्ष में जो हमारे को प्रतीत हो रहा है वही ठीक है, जो हमारे को एकदम पक्का है, निश्चय है, प्रत्यक्ष प्रमाण से है, तो ऐसे में शास्त्र का वचन व्यर्थ होता हो तो हो जाए। ये पूर्व पक्षी को केवल मान करके कथन कर रहा है कि वास्तव में शास्त्रकार का वचन वो व्यर्थ नहीं कर रहा है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि शास्त्र का वचन भी सार्थक होता है, अनुपपन्न नहीं होता है, क्योंकि वहां भी अक्षरों से संस्कार बनते हैं और संस्कार से अर्थ की प्रतीति होती है। तो जब ये संभव है तो इसलिए ये वर्ण भी निमित्त हैं, ये वर्ण भी उसके निमित्त बनेंगे। अब जब संस्कार को बीच में ले आए तो पूर्व पक्षी कह रहा है फिर तो शब्द गौण निमित्त बन जाएंगे, मुख्य प्रधान कारण नहीं बनेंगे, गौण बनेंगे, परंपरा से बनेंगे, बीच में संस्कार आ गया। तो इसके उत्तर में सिद्धांति ने कहा था कि अक्षरों में निमित्त भाव गौण नहीं है, मुख्य ही है। क्यों मुख्य है? तो उसके लिए हेतु दिया था तद्भावे भावात तद अभावे अभावात। अगर अक्षर नहीं है तो अर्थ का बोध नहीं होगा, अक्षर है यानी वर्ण है, शब्द है तो बोध हो जाएगा। अब इसके ऊपर फिर सिद्धांति कह रहा है कि अगर गौण हो भी जाए, पहले तो कहा कि गौण नहीं होगा क्योंकि उसके होने पे ही ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं होता है, इसलिए वो प्रधान ही रहेगा भले ही परंपरा से है। अभ्युपगम से कह रहा है यदि आप गौण मान भी लो तो उससे कौन सी आपत्ति है? क्या कोई शब्द गौण हो रहा है इसलिए हम ये मान लेंगे, प्रत्यक्ष को विपरीत कर देंगे, असंभव अर्थ को भी लगाने लग जाएंगे केवल इसलिए कि शब्द तो गौण हो जाएगा, शब्द को हमें प्रधान ही रखना है, ये कोई बात नहीं बनी। कैसे? उसके लिए उन्होंने आगे बताया था कि जैसे अग्निर्माणव कह, किसी को कहा कि ये बच्चा ये आग है, आग है, तो यहां अग्नि शब्द का को गौण ही माना जाता है क्योंकि मुख्य अर्थ घट नहीं रहा है, आग तो वो हो नहीं रहा है। तो बोले नहीं, शब्द तो गौण नहीं होना चाहिए। जैसे उधर पीछे शब्द गौण हो जाएगा अर्थ बनाने में, ये दोष दिखाया था पूर्व पक्षी ने, तो बोले यहां भी शब्द गौण हो रहा है तो ये गौणता कोई ऐसा हेतु है कि गौण तो हमें करना नहीं है शब्द को, तो इसलिए मुख्य अर्थ लिया जाएगा। तो क्या ज्वलन एवं मानव का, ये जलता हुआ है, जल रहा है, ऐसा कोई कह सकते? नहीं कह सकते। शब्द गौण होता है तो होता है। अग्निर्माणव का में अग्नि शब्द यदि गौण बनता है तो बनता है, कोई बात नहीं है। शब्द का गौण बनना कोई ऐसा दोष नहीं है कि जिसके कारण हम प्रत्यक्ष के विपरीत कोई अर्थ ले लें। अगर माणवक आग नहीं है तो नहीं है, भले ही यहां पर अग्नि शब्द है, अग्नि गौण बनता है तो बने। इसी तरह से शब्द अर्थ को बताने में यदि गौण बनता भी है तो बने, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे तो गौण है नहीं, लेकिन अगर आप मानते भी हो गौण तो इससे हम प्रत्यक्ष का अपलाप खंडन तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए इन्होंने यहां पर कहा था। अब आगे देखिए, न च प्रत्यक्षो गकारादिभ्यो अन्यो गो शब्द। जैसे वहां पर अग्नि शब्द पढ़ा हुआ था लेकिन प्रत्यक्ष से वो बच्चा मानवक अग्नि नहीं है, ऐसे ही गकार औकार और विसर्जनीय ये जो वर्ण हैं इनके अतिरिक्त कोई शब्द नहीं है। आप जो शब्द की बात कर रहे हो, हमने कहा था गकार औकार विसर्जनीय ये वर्ण ही मिलकर के ये ही शब्द है। तो सिद्धांति कह रहा है कि अगर आप इसको वर्ण नहीं मानते हो तो इनसे भिन्न कोई शब्द है ऐसा तो किसी प्रमाण से आ नहीं रहा। तो न च प्रत्यक्षो गकारादिभ्यो अन्यो गो शब्द। क्यों? उसके लिए हेतु दिया, भेद दर्शन अभावात। उससे किसी भेद का तो पता लगता नहीं है, यदि कोई अलग है तो भिन्न पता लगना चाहिए ना। जब जब आप कहेंगे गौ, कोई शब्द कहेंगे तो गकार औकार विसर्जनीय यही तो लिखेंगे, उससे भिन्न का स्वरूप हमें नहीं मिलता है, भेद दर्शन का अभाव है। और अभेद दर्शनाच्य, और अगर आप किसी शब्द को लाते भी हो तो उसका इससे अभेद होगा, बिल्कुल यही तो लिखोगे आप, यही तो बोलोगे, और क्या होगा।
आगे गकारादीनी ही प्रत्यक्षाणी, गकार आदि जो वर्ण है ये प्रत्यक्ष है, हमारे को प्रतीत होते हैं। तस्मात गौ इति गकारादि विसर्जनीयांतम पदम अक्षराणी एवं, इसलिए गौ जो है ये गकार जिसके आदि में है और विसर्जनीय जिसके अंत में है, ऐसा ये पद ये अक्षर ही है, अक्षर ही पद होते हैं, अक्षरों का समूह ही पद के रूप में कहा जाता है। अतो न तेभ्यो व्यतिरिक्तम अन्यत पदम नामयति, इसलिए इनसे अतिरिक्त अन्य कोई समुदाय रूप में अलग कोई पद नाम की चीज है ऐसा नहीं है। अक्षरों का समूह ये ही समूह विशेष ही पद कहलाएगा। ये इनका सिद्धांत पक्ष आ गया। कितना हो गया? इनका स्वरूप आ गया। पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। ये अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, ये मीमांसा की शैली से आक्षेप कर रहा है कि जब हम कोई तात्पर्य निकालते हैं तो उसमें एक तो प्रत्यक्ष अर्थ प्रत्यक्ष हमें पता लगता है सीधे सीधे, और एक परोक्ष ढंग से किसी का निश्चय करते हैं। तो जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसमें सरलता रहती है, जो परोक्ष होता है उसको गौरव बोलते हैं, दोष माना जाता है। यद्यपि करना पड़ता है, लेकिन अगर दो में तुलना करनी हो तो हम कह सकते हैं इसमें तो गौरव आ रहा है, परोक्ष अर्थ लिया जा रहा है, तो कल्पना करनी पड़ रही है, उसको दुर्बल माना जाता है उस अर्थ को। तो इस बात को पूर्व पक्षी कह रहा है आगे, ननु संस्कार कल्पनायाम अपि अदृष्ट कल्पना। आप ये जो संस्कार की कल्पना कर रहे हो, कैसे कि वर्ण बोले गए, उनका संस्कार हुआ और उन संस्कारों से फिर अर्थ का बोध हुआ। तो ये जो आप संस्कार की कल्पना कर रहे हो इसमें अदृष्ट की कल्पना है। संस्कार कल्पनायाम अपि अदृष्ट कल्पना। अदृष्ट कल्पना मतलब अनवगम्य मानता, अदृष्ट की, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसकी आप कल्पना कर रहे हो, जो जाना नहीं जा रहा है उसकी कल्पना कर रहे हो। संस्कार तो जाने नहीं जा रहे हैं, आपने संस्कार की कल्पना करके फिर इसका समाधान ढूंढा है। तो कल्पना ला करके आपने समाधान दिया है। जैसे कि पीछे इसने सिद्धांति ने कहा था, अतो न तेभ्यो व्यतिरिक्तम अन्यत पदम नामयति, अक्षरों से अतिरिक्त कोई पद नहीं है। और यदि पूर्व पक्षी अक्षरों से अतिरिक्त पद को मानता है तो वो पद की कल्पना करता है, पद की कल्पना करता है, पद है नहीं, लेकिन अगर कोई पद मानता है इसका मतलब है उसने पद की कल्पना की। बोले ये तो आपका काल्पनिक है पद, ऐसा सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को कहा था। तो बोले कि ये तो संस्कार की कल्पना में भी अदृष्ट की कल्पना हो रही है। आप जो संस्कार की कल्पना कर रहे हो, अदृष्ट की कल्पना, जो नहीं जाना जा रहा है उसको भी आप मान रहे हो, ये दोष तो आपके यहां भी आ रहा है, दोष तो आपके भी आ रहा है। तो सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है, उच्यते शब्द कल्पनायाम साच शब्द कल्पना च। आप जो शब्द की कल्पना कर रहे हो, यानी अक्षरों के अतिरिक्त शब्द की कल्पना कर रहे हो, उसमें एक तो आप उसकी कल्पना कर रहे हो, वो तो आपको करनी ही पड़ रही है, एक कल्पना तो। और हाँ, शब्द कल्पनायाम साच, साच मतलब हुआ संस्कार की कल्पना। शब्द की कल्पना में भी वो कल्पना है और शब्द कल्पना भी, शब्द कल्पनायाम साच, ये जो नहीं, साच मतलब अदृष्ट की कल्पना। शब्द की कल्पना करोगे तो अदृष्ट की कल्पना तो तब भी आपको करनी पड़ेगी, यानी संस्कार की कल्पना। और शब्द कल्पना चाहे शब्द की कल्पना भी आप कर ही रहे हो। वर्णों के अतिरिक्त एक तो शब्द की कल्पना करनी पड़ेगी और एक संस्कार की उसको भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके पक्ष में भी जो वर्णों के अतिरिक्त, अक्षरों के अतिरिक्त भी पद को मान रहा है, उसके पक्ष में भी प्रश्न तो वही उठेगा जो उसने उठाया था दूसरे सिद्धांति पे भी, कि आपको सुनते समय तो ज्ञान होगा नहीं। अब उन एक एक पद से, उन पदों से अक्षर का ज्ञान, उन अक्षरों से पद कैसे बना आपके पक्ष में, पूर्व पक्षी से पूछा जाएगा। पूर्व पक्षी ने एक तो पद की कल्पना की, अक्षरों के अतिरिक्त शब्द की कल्पना की, और उसको संस्कार की कल्पना भी करनी पड़ रही है, क्योंकि वो शब्द बना कैसे और अर्थ का बोध कैसे कर रहे हो आप। शब्द का उच्चारण, एक एक वर्ण का उच्चारण तो कोई भी पक्ष हो, दोनों में समान ही हो रहा है। और जो दोष आप दिखा रहे थे क्षणिक हैं, वो वर्ण क्षणिक हैं, एक एक अलग अलग समय में हैं, तो
इकट्ठे कैसे होंगे, शब्द बनेगा कैसे आपके भी, तो आपको भी तो संस्कार लाना पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि संस्कार की कल्पना का दोष आप में आएगा, सिद्धांति को कहा था। तो सिद्धांति ने कहा आपके पक्ष में दो दो कल्पनाएं करनी पड़ेंगी, हमारे पक्ष में एक कल्पना करनी होगी। तो दोनों पक्षों में से कौन सा प्रबल होगा, एक कल्पना वाला, वो कम दोष वाला होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता तो सबसे उत्तम था, लेकिन प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं रहा है किसी को, और संस्कार की परिकल्पना की है, तो तो एक ही कल्पना है, आपके पक्ष में दो कल्पनाएं होंगी। तो शब्द कल्पना है, हम साच मतलब अदृष्ट की कल्पना और शब्द की भी कल्पना, संस्कार की भी कल्पना और अदृष्ट की भी कल्पना होगी। तस्माद अक्षराणी एवं पदम, इसलिए सिद्धांति ने अपनी बात को रख दिया उपवर्ष के मत को कि अक्षर ही पद होते हैं, अक्षरों के अतिरिक्त पद नहीं होते। ठीक है, तो यहां तक हमने शब्द के स्वरूप पर विचार किया। अब आगे शब्द के अर्थ पर विचार चल रहा है। के बाद थी शब्दार्थ संबंध। हमारा मूल विषय क्या था, शब्दार्थ संबंध। वो पौरुषेय है, अपौरुषेय है, नित्य है, अनित्य है, इसके ऊपर ये सारा आश्रित है शास्त्र। इसलिए पहले शब्द की चर्चा की, शब्द आखिर है क्या, अब अर्थ की चर्चा कर रहे हैं, और फिर आगे शब्दार्थ संबंध की भी चर्चा करेंगे। तो अब अर्थ को लिया, शब्दार्थ विचार। पूर्व पक्षी पूछ रहा है अथ गौ इत्यस्य शब्द से को अर्थ, ये जो गौ शब्द है जिसको शब्द तो मान लिया, चलो इसका अर्थ क्या है। सिद्धांति उत्तर दे रहा है सासनादि विशिष्टा आकृति रीति ब्रूमा। सासना गलकंबल, ककुत इत्यादि जो गाय के लक्षण होते हैं, उससे विशिष्ट सासनादि से युक्त जो आकृति है, उस आकृति उसको हम अर्थ कहते हैं। जो एक विशेष प्रकार का आकार प्रकार ढांचा है, उसको हम अर्थ कहते हैं। गाय के लिए वो है, घोड़े के लिए वो होगा, अपना अपना होगा। तो आकृति अर्थ है, शब्द का अर्थ वो जो ज्ञानात्मक है वो अर्थ नहीं ले रहे हैं, आकृति। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु आकृति साध्यास्ति वा न वायति। ये जो आकृति है ये तो साध्य है। आकृति इसका अर्थ है या नहीं है, आकृति है भी या नहीं है क्या पता है। हमें जो आकृति दिख रही है वो है या नहीं है, वाह न वाह, है या नहीं है, ये तो साध्य है। जो साध्य होता है उसमें निश्चय नहीं होता है, वहां है या नहीं है, वाह न वाह ये होता है। जो निश्चय हो जाता है वहां वाह न वाह नहीं होता है। जो सिद्ध होता है उसमें वाह न वाह नहीं होता है कि ये है या नहीं है, सिद्ध में नहीं होता है, असिद्ध में होता है ये है या नहीं है, वाह अस्ति वा न अस्ति वा। इस पे सिद्धांति कहता है न प्रत्यक्षा सती साध्या भवितुम अर्हति। ये प्रत्यक्ष होती भी साध्य नहीं हो सकती। यानी आकृति तो प्रत्यक्ष है, आप उसको साध्य कैसे कह रहे हो। प्रत्यक्ष हो रही है आकृति, हमें दिखाई दे रही है, इसको आप साध्य कैसे कह सकते हो। साध्य मतलब जो अभी सिद्ध नहीं है, विचारणीय है, जिसको अभी सिद्ध करना है। तो जो प्रत्यक्ष है उसको आप साध्य कैसे कह सकते हो। जैसे रुचक स्वस्तिको वर्धमान का इति ही प्रत्यक्षम दृश्यते। प्रत्यक्ष के कुछ उदाहरण दिए। रुचक, रुचक किसी का नाम भी होता है और हार के लिए भी कहा जाता है। हार जो गले में पहना जाता है वो हमें दिखाई देता है ये हार है। स्वस्तिका, स्वस्तिक चौराहे, चौराहे को भी स्वस्तिक बोलते हैं, ये चौराहा दिखाई दे रहा है हमारे को। वर्धमान का एक आभूषण विशेष या थाली के लिए भी कहा जाता है। ये जो चीजें हैं ये प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये भी साध्य है, ये तो प्रत्यक्ष है हमारे को। और अगर पूर्व पक्षी ये कहे व्यामोह इति चेत, ये तो मिथ्या ज्ञान है, ये जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हो ये प्रत्यक्ष नहीं, ये तो मिथ्या ज्ञान है, वास्तविक नहीं है। व्यामोह इति चेत, तो उसके लिए उत्तर है न असति प्रत्यय विपर्यासे व्यामोह इति शक्यते वक्तुम। आप इसको मिथ्या ज्ञान तब तक नहीं कह सकते जब तक उस ज्ञान का खंडन ना हो जाए। प्रत्यय का विपर्यास जब तक नहीं होता है, असति प्रत्यय विपर्यास है। प्रत्यय यानी ज्ञान, यानी वो जो प्रत्यक्ष का ज्ञान हो रहा है उसका विपर्यास यानी विपरीत होना जब तक नहीं होता है तब तक आप इसको मिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते। अर्थात हमें ये पात्र या हार दिखाई दे रहा है, दूसरा कह रहे हैं नहीं ये तो मिथ्या ज्ञान है,
बोले जब तक इस ज्ञान का आप खंडन नहीं कर देते, ये हार है हार नहीं है, ये जब तक नहीं आ जाता तब तक आप इसको मिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते। उसको सिद्ध करना पड़ेगा ना। हमें हार दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि ये मिथ्या ज्ञान है, तो पहले ये जो ज्ञान हो रहा है हार वाला आभूषण का, इस ज्ञान को पहले आप विपरीत करो, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, आप पहले से करो। जब आप कर दोगे कि ये ऐसा नहीं है, तब ये मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। जैसे कि मृग तृष्णा आदि में जब हमें जल दिखाई दे रहा है, अभी जल दिखाई दे रहा है, ये व्यामोह हो सकता है, उल्टा ज्ञान है। ये कब पता लगता है? जब ये जो हमें ज्ञान हो रहा है यहां जल है, ये जब विपरीत हो जाता है, यानी जल नहीं ये चीज है, तो हम कहते हैं कि ये जो जल वाला ज्ञान था वो मिथ्या था। विपरीत होगा तो हो सकता है। आप यूं ही थोड़ा ना कह सकते हो कि कोई चीज दिखाई दे रही है और बोले कि ये तो मिथ्या है, उल्टा ज्ञान है। पहले गलत सिद्ध होगा तब इसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे। तो कहा व्यामोह इति चेत, अगर कोई इसको मिथ्या ज्ञान कहे तो बोले न असति प्रत्यय विपर्यासे, ज्ञान के विपरीत हुए बिना व्यामोह नहीं कहा जा सकता। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है असत्यपि अर्थांतरे एवं जातीय को प्रत्ययो एवं जातीय को भवति प्रत्यय पंक्ति ही यूथम वनम इति यथा इति चेत। सिद्धांति ही कह रहा है लेकिन पूर्व पक्षी की तरफ से कि अगर कोई ये आक्षेप करने लगे, क्या आक्षेप करने लगे? अर्थांतर के न होने पर भी, भिन्न वस्तु के न होने पर भी, असति ही अर्थांतरे, असत्यपि अर्थांतरे, जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसके अतिरिक्त चीज ना होने पर भी, एवं जातीय को भवति प्रत्यय, ऐसा ज्ञान होता है। अब जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया पंक्ति ही, पंक्ति होती है ना, एक क्रमशः एक के बाद एक वृक्ष की हो, चाहे तो मनुष्यों की हो, पंक्ति चींटियों की हो। पंक्ति क्या चीज है? असत्यपि अर्थांतर है, भिन्न वस्तु ना होते हुए भी। किससे भिन्न? मान लो चींटियों की पंक्ति जा रही है, तो चींटियों से भिन्न कोई पंक्ति ना होते हुए भी ज्ञान होता है कि पंक्ति है। असत्यपि अर्थांतरे, अर्थांतर मतलब अर्थ कुछ तो दिखाई दे रहा है, चींटियां या मनुष्य, वो तो एक एक तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पंक्ति क्या चीज है? हम कह रहे हैं ये पंक्ति है, तो अर्थांतर यानी पंक्ति रूप अर्थांतर के न होते हुए भी ज्ञान तो होता है कि कोई चीज है, अर्थात न होते हुए भी ज्ञान हो रहा है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उसमें ये दोष दिखाना चाहता है। तो असत्यपि अर्थांतरे एवं जातीय को भवति प्रत्यय, पंक्ति एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दिया यूथम, यानी समूह, या समूह नाम की कोई चीज होती है क्या? व्यक्तियों का समूह, गायों का समूह, तो अर्थांतर मतलब गायों के अतिरिक्त समूह नाम की कोई चीज है क्या वहां पर? गाय है बस। तो अर्थांतर के ना होते हुए भी ज्ञान हो रहा है कि देखो यहां पर समूह है, हम बोल भी रहे हैं। और वनम इति वनम, वन क्या है? वन क्या चीज दिखाई दे रही है हमारे को? हमारे को तो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों के अतिरिक्त वन कोई वस्तु है क्या वहां पर? वृक्षों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रत्यक्ष प्रतीति होती है और हम व्यवहार कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई कहे तो कि आपके प्रत्यक्ष में तो दोष है, देखो मिथ्या ज्ञान हो रहा है, आप कहते हो ये वन है लेकिन वन नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए आपका ये मिथ्या ज्ञान है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो कहते हैं ना, ये ठीक नहीं है। असंबद्धम इदम वचनम उपन्यस्तम, आपने ये गलत तरीके से वचन को रखा है, असंबद्ध है। कैसे असंबद्ध है वो आगे बताएंगे। उसने पूर्व पक्षी ने पूछा किम, कैसे असंबद्ध है? बोले असति वने वन प्रत्ययो भवती थी। आपके मत में असति वने, वन के न होते हुए भी वन का ज्ञान हो रहा है, आप ऐसे ढंग से बोल रहे हो। असति अर्थांतरे, अर्थांतर नहीं है तो भी ज्ञान हो रहा है, ये जो आप कह रहे हो इसका आपका मतलब क्या है? कि वन के न होने में भी वन का ज्ञान हो रहा है, पंक्ति के न होने पर भी, यूथ के न होने पर भी पंक्ति और यूथ का ज्ञान हो रहा है, आप ये कह रहे हो। तो बोले इससे तो प्रत्यक्षम एवं आक्षिप्यते, आपके द्वारा तो प्रत्यक्ष पर ही आक्षेप कर दिया जा रहा है। क्या?
वृक्षापि न संति थी, फिर तो वृक्ष भी नहीं है वहां पर। भाई आप ये कह रहे हो वन नहीं है फिर भी वन का ज्ञान हो रहा है, अर्थात आप किस पे आक्षेप कर रहे हो? प्रत्यक्ष पे आक्षेप कर रहे हो। तो आपके मत में यहां है क्या पर? क्यों कह रहे हैं अर्थांतर नहीं है, तो है क्या वहां पर? तो कहेगा वृक्ष। तो बोले आपके मत में तो फिर वृक्ष भी नहीं होने चाहिए वहां पर। क्यों नहीं होने चाहिए? बोले जो प्रत्यक्ष से जो ज्ञान होता है वो व्यामोह होता है, तो वृक्ष का ज्ञान हो रहा है ये भी व्यामोह है एक दृष्टि से। दूसरी दृष्टि से बोले आपने कहा कि वन नहीं है, समूह नहीं है क्या? बोले वृक्ष है। बोले वृक्ष भी तो समूह है, वृक्ष भी तो कोशिकाओं का समूह है। ये आपको वृक्ष का ज्ञान कैसे हो गया? वृक्ष को मान रहे हो ना आप, वृक्ष भी तो समूह ही है। ये वृक्ष क्या चीज है? जैसे आप वन के लिए कह रहे हो वन कुछ नहीं है वृक्ष के अतिरिक्त, ऐसे हम आपसे पूछते हैं कि जिसको आप वृक्ष कह रहे हो वो कोशिकाओं के अतिरिक्त क्या है बताओ? अर्थांतर न होते हुए भी आप वृक्ष नाम को स्वीकार कर रहे हो ना। जिस चीज का खंडन कर रहे हो उसको आप खुद भी स्वीकार कर रहे हो यहां पर। और मान लो वो क्या कोशिका, बोले कोशिका भी क्या है? वो भी परमाणुओं का समूह है। तो कोशिका को आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? आपके पक्ष में तो कोशिका भी नहीं बनेगी, वृक्ष भी नहीं बनेगा अगर आप वन का खंडन करते हो तो। इसलिए कहा प्रत्यक्ष में वो आक्षेप्यते, आप तो प्रत्यक्ष पे ही आक्षेप कर रहे हो। वृक्षा अपि न संति, आपके पक्ष में तो वृक्ष भी नहीं होने चाहिए फिर। और यद्येवम, यदि ऐसा है, यानी न होते हुए भी ज्ञान हो रहा है, असति प्रत्यय, वृक्ष भी नहीं है तो भी ज्ञान हो रहा है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो भी हमें ज्ञान हो रहा है, ऐसा यदि आप कहते हो तो प्रत्युक्त ऐसा महायानी का पक्ष, उस महायान वाले पक्ष का तो खंडन पहले कर दिया गया है। अर्थात पहले जो शून्यवाद, निरालंबनवाद, यूं कहो विज्ञानवाद, ये महान यानिक पक्ष है। महायान, हीनयान और महायान दो मत माने जाते हैं बौद्धों के, सैद्धांतिक प्रचलित है उसमें। तो महायान वाला वो तो उसको तो हम पहले खंडित कर चुके हैं, वो तो व्यर्थ की बात है। बिना आलंबन के तो ज्ञान होगा ही नहीं, वस्तु तो वहां पर होती है। आगे अब दूसरी बात कह रहा है, सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है। अथ किम आकृति सद्भाववादी उपालभ्यते, क्या आप आकृति को मानने वाले का खंडन कर रहे हैं, उसको उलाहना दे रहे हैं? उपालभ्यते आकृति सद्भाववादी, आकृति की सत्ता को मानने वाला, कहने वाला जो है, यानी सिद्धांती। भाई इन्होंने शुरू में क्या कहा था पहली पंक्ति में ही? अर्थ क्या है? शासनादि विशिष्टा आकृति इति ब्रूमः, आकृति को हम अर्थ कहते हैं। तो बोले ऐसा करते हुए ये जो आपने पंक्ति यूथम वनम यथा इति चेत, ये जो उदाहरण दिए, इसके द्वारा किम आकृति सद्भाववादी उपालभ्य थे, क्या आप उसको उलाहना दे रहे हो? जो आकृति को मानते हैं कि आकृति की सत्ता होती है, अवयवों से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता होती है, आप उसको उलाहना दे रहे हो क्या? तो यदि आप ऐसा कर रहे हो तो सिद्धांतरम ते दुष्यति थी, तो आपका खुद का दूसरा सिद्धांत खंडित हो रहा है। आप आकृति को तो मना कर रहे हो, लेकिन इससे आपका दूसरा सिद्धांत भी खंडित हो रहा है। क्या? वने सत्यपि वन प्रत्यय प्राप्नोति थी, आप ये कहना चाह रहे हो परोक्ष रूप से कि वन के नहीं होते हुए भी वन का ज्ञान हो रहा है, वन के न होते हुए भी वन का ज्ञान हो रहा है। यानी आलंबन नहीं है तो भी ज्ञान हो रहा है। ये आलंबन को तो मानता है, ये जो पूर्व पक्षी है आलंबन को तो मान रहा था, वृक्ष को तो मान रहा था, वन को नहीं मान रहा था। तो यदि आप ऐसा कह रहे हो कि वन नहीं है, अर्थांतर है, फिर भी ज्ञान हो रहा है, वस्तु नहीं है तो भी ज्ञान हो रहा है, तो आपका मतलब क्या निकलेगा? वन नहीं है तो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये आप कह रहे हो यहां पर। इससे आपका आलंबन से ज्ञान होता है, ये सिद्धांत खंडित हो रहा है आपका खुद का भी। आगे एवं अपि, इस प्रकार भी प्रकृतम दूषयितुम अशक्नुवतः तत्सिद्धांतर दूषणे निग्रह स्थानम आपद्यते। तो प्रकृत को, यानी आकृति अर्थ है इसको, एवं अपि प्रकृतम दूषयितुम, प्रकृत को दूषित करने के लिए अशक्नुवतः, जो संभव नहीं हो, समर्थ नहीं हो पा रहा है उसका,
तत्सिद्धांतर दूषण है, उसके दूसरे सिद्धांत के दूषण होने में, यानी अपने ही सिद्धांत के दूषण में निग्रह स्थान आ जाता है। और क्यों आ जाता है? असाधकत्वात्, वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, दूसरे का खंडन नहीं कर पा रहा है, तो ये निग्रह स्थान की प्राप्ति होती है। बोलिए। ये आकृति ना होने पर भी आकृति को कैसे स्वीकार कर ले, तो स्पष्ट नहीं हुआ पिछले पंक्ति नहीं, में। आकृति को ना होते हुए भी आकृति को स्वीकार नहीं कर रहा है। पूर्व पक्ष की ओर से जो नहीं, मान्यता को दिखा रहा है सिद्धांति, सिद्धांति आकृति को मानता है। जी पूर्व पक्षी आकृति का खंडन कर रहा है जी, कि आकृति अर्थ नहीं है, जो हमें दिखाई देता है वो मिथ्या भी हो सकता है, इसलिए आप निर्णय नहीं कर सकते हो। लेकिन इतना कहते हुए भी वो आलंबन से ज्ञान होता है, ये तो मान ही रहा है, ये उसका सिद्धांत है। ज्ञान जो होता है ना, वो आलंबन से होता है। पूर्व पक्षी की या सिद्धांत? पूर्व पक्षी की भी ये मान्यता है, पूर्व पक्षी सिद्धांति की तो है ही। सिद्धांति का तो है, लेकिन जैसे यूथम, वनम, पंक्ति ही, ये जो शब्द हैं, इनमें वो दोष दिखा रहा है, वो व्यभिचार दिखा रहा है प्रत्यक्ष में। आलंबन से ज्ञान होता है इतना तो वो मान ही रहा है, लेकिन सब जगह ये आधार नहीं बनता है। ऐसा करके आकृति को खंडित करना चाह रहा है कि प्रत्यक्ष में आलंबन से ज्ञान होता है, लेकिन सदा नहीं होता है और उसमें भ्रांतियां रहती हैं, इसलिए आप आकृति को तो अर्थ नहीं कह सकते। ऐसा करते हुए उसने, पूर्व पक्षी ने सिद्धांति का खंडन किया। जब उसका खंडन किया तो बोले आप जब ये मेरा खंडन कर रहे हो कि वन नहीं है, वन के न होते हुए भी ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बिना आलंबन के भी ज्ञान हो रहा है। तो बोले ये निष्कर्ष तो आपके भी विपरीत जाएगा। आप कुछ ज्ञान तो मान ही रहे हो जो आलंबन से हो रहा है, ठीक है, यूथम वनम इनमें नहीं मान रहे हो, लेकिन और जगह तो आप मान रहे हो ना। तो आपने जिस तरह से खंडन किया है उससे तो ये आएगा बिना आलंबन के भी ज्ञान हो जाता है। तो इससे आपका पक्ष भी, यानी कुल ज्ञान में वो आधा तो मान ही रहा है ना, एक अंश तो वो भी खंडित हो जाएगा, आपका खुद का भी खंडित हो जाएगा। ये पूरी तरह से वो महायानवादी नहीं है, शून्यवादी या निरालंबनवादी नहीं है, ये केवल दोष दिखाना चाहता है इसमें, कुछ मानते हुए भी, तो वो आपका खंडित हो जाएगा। और चर्चा चल रही है। सही वक्ष्यति, यदि वो पूर्व पक्षी ऐसा कहता है, ये वाक्य तो सिद्धांति के मुख से ही निकल रहा है, लेकिन यदि वो ऐसा कहता है, दुष्यतु यदि दुष्यति, यदि मेरा पक्ष दूषित होता है तो होने दो, लेकिन आपका जो आकृतिवाद है ये तो सिद्ध नहीं होगा, मेरे को तो ये खंडित करना है बस, मेरा सिद्ध हो या ना हो, मेरा पक्ष दूषित हो तो हो। तो दुष्यतु यदि दुष्यति, हो जाए, दुष्ट हो जाए, अगर दुष्ट होता है तो हो जाए। तो इसके ऊपर अब सिद्धांति कह रहा है, बोले अच्छा आप अपने पक्ष में दोष भी मान रहे हो, अब तो बोले कि चाहे जो भी हो आपका, किम तेन दुष्टेन अदुष्टेन वा, आपका पक्ष दूषित हो या नहीं हो, उससे मेरे सिद्धांत में कहां गड़बड़ आ रही है। आप अपने पक्ष को चलो दूषित भी मान लो, तो चाहे दूषित हो और या आप अपने पक्ष को अदूषित मानते हो, किम तेन दुष्टेन अदुष्टेन वा प्रकृतम त्वया साधितम भवति, आप उससे यहां सिद्ध क्या करना चाह रहे हो? आपका पक्ष वैसे तो दूषित हो रहा है, सिद्धांति ने कहा पूर्व पक्षी को, पूर्व पक्षी क्या भले दूषित हो जाए, अर्थात दूषित मानता नहीं है वो, लेकिन दूषित हो जाए ये भी कह लिया। तो बोले आपका पक्ष चाहे दूषित रहे चाहे अदूषित रहे, उससे आप यहां सिद्ध क्या कर रहे हो? क्या आपका पक्ष सिद्ध हो पा रहा है? किम तेन प्रकृतम त्वया किम साधितम भवति, और मदीयो व पक्षो दूषितो भवति, और मेरा पक्ष कौन सा दूषित हो रहा है इसमें? आप इससे सिद्ध क्या कर रहे हो और मेरा पक्ष क्या दूषित हो रहा है? सिद्धांति कह रहा है क्यों? न च वृक्ष व्यतिरिक्तम वनम यस्मान नो उपलभ्यते अतो वनम नास्ति इति अवगम्यते। वृक्ष के अतिरिक्त वन नहीं है, न वृक्षातिरिक्तम वनम, क्यों नहीं है वृक्ष के अतिरिक्त वन? यस्मान नोपलभ्यते, क्योंकि वो वन उपलब्ध नहीं होता है, इस कारण से वनम नास्ति इति अवगम्यते, वन नहीं है ये जाना जा रहा है।
वन नहीं है ये कैसे जाना उसने? पूर्व पक्षी यही तो कह रहा है ना कि वन नहीं है, वन नहीं है। तो ये जो है ना, अतो वनम नास्ति, ये वनम नास्ति को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। अतो वनम नास्ति थी अवगम्यते, आप ये जान रहे हो कैसे? न च वृक्षातिरिक्तम वनम, वृक्षों के अतिरिक्त वन नहीं है। क्यों नहीं है? यस्मान न उपलब्ध थे, क्योंकि वो वन उपलब्ध नहीं हो रहा है, वृक्षों के अतिरिक्त कोई वन नाम की चीज उपलब्ध नहीं हो रही है, इसलिए वनम नास्ति थी अवगम्यते, इसलिए आपके द्वारा ये माना जा रहा है कि वन नहीं है। तो ऐसे में सिद्धांती अभ्युपगम से आगे बोल रहा है, यदि वने अनेन हेतुना सद्भाव विपरीत प्रत्यय उपपद्यते, अगर इस ऐसे वन में, वन के विषय में अन्य हेतु के द्वारा सद्भाव के विपरीत ज्ञान उत्पन्न होता है, तब मिथ्यैव वन प्रत्यय, तब कह सकते हैं कि वन मिथ्या प्रत्यय है। ततो वनम नास्ति इति अवगच्छाम, तब वन नहीं है ये हम जानेंगे। ऐसे नहीं जानेंगे। आप यूं कह रहे हो कि वन उपलब्ध नहीं हो रहा है, वृक्षों के अतिरिक्त वन उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो उसके सिद्धांति ने क्या कहा? यदि वने, वन के विषय में अन्येन हेतु ना, किसी अन्य हेतु या प्रमाण से सद्भाव विपरीत प्रत्यय उपपद्यते, उसकी सत्ता के विपरीत ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि नहीं इसकी सत्ता नहीं है, अन्य किसी प्रमाण से वन है, ये सिद्धांति कह रहा है। पूर्व पक्षी कोई और ऐसा प्रमाण लाए जिससे यह सिद्ध हो कि यहां वन नहीं है। वन के विषय में अन्येन हेतुना सद्भाव विपरीत प्रत्यय उत्पद्यते, वो सत्ता है, उसके विपरीत प्रत्यय यदि उत्पन्न होता है तो मिथ्यैव वन प्रत्यय, क्या ज्ञान उत्पन्न होता है? कि वन का जो ज्ञान हुआ था वो मिथ्या था, वन का जो ज्ञान हुआ वो मिथ्या था, ऐसा यदि होता है ततो तो वनम नास्ति इति अवगच्छामः, तब हम ये स्वीकार करेंगे कि वन नहीं है। आगे, न च वनादिषु प्रत्ययो विपर्येति, वन आदि का जो ज्ञान है, गवादिषु, हाँ, न च गवादिषु प्रत्ययो विपर्येति, गाय आदि में ये ज्ञान विपरीत नहीं होता है। वन को तो एक तरफ छोड़ दीजिए आप, अभी गाय आदि में जो ज्ञान होता है वो विपरीत सिद्ध नहीं होता है। हमें गाय ज्ञान होता है, हम उसको छूते भी हैं, दूध भी निकालते हैं, चारा भी देते हैं उसको। तो वन गवादिषु प्रत्ययो न विपर्येति अतो वैषम्यम, इसलिए आपने जो उदाहरण दिया है ये विषम दिया है, ये जो यूथ वन आदि का दिया है, इससे आप गवादि का जो अर्थ था उसको खंडित कर रहे हैं, ये तो अलग अलग है। अतो वैषम्यम अथ वनादिषु नैव विपर्येति, और वन आदि में जो ये ज्ञान है ये विपरीत भी सिद्ध नहीं होता है। हमें वन का ज्ञान हो रहा है, आप उसको खंडित करोगे वन का ज्ञान नहीं है, ये कैसे मिथ्या है? न ते न संति इति, ते न संति इति न, ये ते मतलब ये वन आदि, वन यूथ आदि नहीं है, ऐसा नहीं है, अर्थात वो हैं। आप ऐसा सिद्ध नहीं कर पा रहे हो कि ये नहीं है, पंक्ति है, वन है, यूथ है, ये नहीं है, आप ऐसा सिद्ध नहीं कर पा रहे हो। तो ते न संति इति न तस्मात् असंबद्ध पंक्ति ही वनोपन्यास, तो इसलिए जो पंक्ति और वन आदि का आपने जो कथन किया था, वहां पर वाक्य दिया था, वो असंबद्ध है, असंगत है, विषम भी है और वो खंडित भी नहीं होता है ज्ञान। अतः उपपन्नम जैमिनी वचनम, इसलिए जैमिनी का वचन ये सिद्ध होता है क्या? आकृति ही शब्दार्थ इति, आकृति शब्द का अर्थ क्या है? आकृति ही शब्द का अर्थ है। आगे, यथाच आकृति शब्दार्थ तथा उपरिष्टात निपुणतरम उपपादयिष्याम, और ये आकृति ही शब्द का अर्थ है, इस विषय को आगे और अच्छी तरह से सिद्ध करेंगे। शब्दार्थ तथा उपरिष्टात, आगे पाठ आगे आएगा, निपुणतरम उपपादयिष्याम, और भी इससे अच्छी तरह से सिद्ध करेंगे। अभी तो यहां पर एक सामान्य रूप से चर्चा की गई है, वो सूत्रकार स्वयं करेंगे। अभी तो ये तो भाष्यकार कर रहे हैं, वहां सूत्रकार स्वयं करेंगे। कहां? आगे, ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का 11वां सूत्र, इसको 9 को 11 कर लीजिए, अधिकरण 11 कर लीजिए। ये 1, 3, 13, ये जो आकृति ही शब्दार्थ है, जैमिनी का वचन ये आगे आएगा, आकृति ही शब्दार्थ 1, 3, 13 में आएगा ये, और जो अधिकरण है वो 11वां है, ये 9 की जगह 11 कर लीजिए। और भी पीछे के जो कुछ संशोधन है मैं बोलता हूं तो आप कर लेते हैं अपने आप, कहीं कहीं मात्रा की और ये सब त्रुटि रहती है ना,
छपने में। जैसे शब्दार्थ विचार में दूसरी पंक्ति भवितुम अर्हति, हा पे रेफ, मैं बोलता हूं तो उसी में लगा लिया करिए। इसी तरह से पृष्ठ 38 पर नीचे से तीसरी पंक्ति अंत में गकारा दीनी, गकारा दानी, दा लिखा हुआ है, दीनी, अपने आप कर लिया करिए ऐसी ऐसी चीजें। हाँ अतो, यहां अता लिखा हुआ है, ये छपने में त्रुटि है, बस मुद्रण वैसा होता था, अतो न तेभ्यो। तो इस विषय में और चर्चा तो आगे विस्तार से करेंगे। हाँ उमाचार्य जी, यहाँ पर नच गवादिषु प्रत्ययो विपर्येति अतो वैषम्यम बोला है, तो गवाद में जो प्रत्यय है वो विपर्यय को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये विषमता नहीं है यहाँ पर वनादि में बोला है, वो समझ में नहीं आया वो विषय। जो इसने पंक्ति यूथम वनम उदाहरण दिए थे और इसके आधार पर वो सिद्ध करना चाह रहा था कि शासनादिमान जो आकृति है वो पदार्थ नहीं है, ये सिद्ध करना चाहता था। बोले वहां तो हम उपलब्ध करते हैं, आप ये जो उदाहरण दे रहे हो इस उदाहरण से इनसे उसका वैषम्य है, उदाहरण आपने गलत दिया है इसलिए उसको हटा दिया एक तो। और दूसरा बोले कि इसका वन आदि का जो आप खंडन भी कर रहे हो कि वन आदि नहीं होते हैं, तो पहले उसका उस ज्ञान को मिथ्या तो सिद्ध करो। व्यवहार में बहुत बार ऐसा होता रहता है, यहां ये इस बात का प्रयोग करते हैं। कोई जैसे कि कहे कि ईश्वर है, दूसरा कहते ईश्वर नहीं है। अब सारा जोर किसको लगाना पड़ता है? जो ईश्वर है वो मानता है उसको, ईश्वर इसलिए है, वो ये प्रमाण देता है, वो देता है। उसने तो जो बोल दिया ईश्वर नहीं है, सिद्ध करो। ये दूसरे ढंग से बात को कहते हैं कई जगह पे, आगे भी पीछे भी कहा, आगे भी कहेंगे। बोले ईश्वर नहीं है ये सिद्ध करके बताओ, ईश्वर नहीं है ये सिद्ध करो। उससे प्रश्न कर रहे हैं आगे होकर के, तो क्या कहेगा? दिखता नहीं। तो बोले क्या जो दिखती नहीं है वो चीज नहीं होती है? अब उसको घुमाओ। बोले सुख दुख दिखाई देते हैं क्या? सुख दुख दिखाई देते हैं क्या? भूख दिखाई देती है क्या? अब उसको पकड़ेंगे। अब वो नहीं तो वो हमारे पे ही चढ़ जाता है फिर, और हम उसके अनुसार फिरते रहते हैं। तो ये दूसरी शैली है। उसको कहें कि अच्छा असिद्ध करके बताओ, आपको कैसे पता लगा कि ईश्वर नहीं है? तो यही कहेगा दिखता नहीं है। तो बोले ये चीजें भी तो नहीं दिखती हैं। तो कहेगा कि वो महसूस अनुभव होती हैं ये तो बोले जो अनुभव होती है वो तो होती है, ईश्वर तो अनुभव नहीं होता है। तो फिर हम यूं कहते हैं कि भाई समाधि लगाओगे तो अनुभव होगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। मेहनत करोगे, यम नियम का पालन करोगे तो होगा। उसके लिए फिर वो दूध वाला उदाहरण देते हैं राजा का। राजा ने कहा कि मेरे को कोई ईश्वर बता दे, समझा दे ईश्वर कैसे है, कहां है। तो कोई बता नहीं पाया। तो बच्चे ने कहा कि मैं बताऊंगा राजा को, मैं समझा दूंगा ईश्वर कहां रहता है, ईश्वर क्या करता है, उसकी क्या शक्ति है, ऐसी वो कहानी है ना। तो बच्चा आया, लोगों ने कहा बच्चा उत्तर देगा, कोई तो समझा नहीं पा रहा है राजा को। तो आया बच्चा, तो राजा ने कहा कि अच्छा बच्चे बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर। तो बोले आप कैसे राजा हैं? मैं अतिथि के रूप में आपके पास आया हूं, पहले मेरे को थोड़ा सा कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही, तो फिर बात करेंगे। तो बोले क्या? बोले मैं तो बच्चा हूं, मेरे को तो दूध चाहिए। तो बोले अभी इसके लिए दूध लेकर के आओ। दूध लेकर के आ गए। तो कटोरा उसके पास में आया, तो कटोरे में उंगली डाल के यूं यूं निकाले और यूं यूं देखे, बार बार घुमाए और यूं देखे, ऐसे जैसे कि मिल नहीं रहा है, जो चीज देख रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। तो कुछ देर हो गई वो पी नहीं रहा दूध, तो सब उसको उसी पे केंद्रित हो गए। राजा ने कहा ऐसे क्या देख रहे हो? बोले मैंने सुना था कि घी के, इस दूध के अंदर मक्खन रहता है, घी रहता है, मैंने ऐसा सुना था, लेकिन मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने खुद देख रहा हूं। बोले अरे मूर्ख, ऐसे नहीं दिखाई देता है।
इस दूध को पहले जमाना पड़ता है, जमा करके फिर बिलोना पड़ता है, फिर उसमें ऊपर मक्खन निकल करके आता है। इससे पहले एक और काम किया उस बच्चे ने। तो बच्चे ने कहा कि अच्छा, आप मेरे से प्रश्न पूछना चाहते हो तो गुरु बन के पूछना चाहते हो या शिष्य बन करके पूछना चाहते हो? अब राजा क्या कहे, यूं तो न कहेगा कि मैं गुरु बन करके बड़ा बन के पूछना था। बोले शिष्य बन के पूछना चाहता हूं। तो बोले गुरु को ऊपर बैठना चाहिए या शिष्य को ऊपर बैठना चाहिए? और राजा ने को सहम गया वो तो, ये थोड़े सबके सामने। बोले हाँ ठीक बात है, मैं पूछ रहा हूं। तो राजा नीचे आ गया और बच्चे को ऊपर बैठा दिया अपने सिंहासन में। वो तो राजा तो ऊपर बैठा हुआ था मंच में, तो खुद को उसको ऊपर बैठा दिया और खुद नीचे आकर के बैठ गया। और फिर वो दूध वाली बात हो गई। तो खैर, इसको समझाने के लिए कि ईश्वर है, यूं कहा जाता है कि भाई जैसे दूध है, दूध में मक्खन ऐसे नहीं निकलता, जमाना पड़ता है, बिलोना पड़ता है। ऐसे ही अष्टांग योग का पालन करने से, समाधि लगाने से तब अनुभव में आता है। तो अब वो कहते हैं कि अब ये तो ऐसी चीज डाल दी कि, तो यहां एक उत्तर हम दूसरा दे सकते हैं। हमने भूख प्यास का तो कह दिया, दिखाई नहीं देती, अनुभव में आ रही है। तो उसके लिए उसको ऐसा उदाहरण अपने को देना चाहिए जिसको वो मानता हो कि अनुभव में नहीं आ रही तो भी है, अनुभव में नहीं आ रही है तो भी है। तो ऐसा क्या उदाहरण हम दे सकते हैं? नहीं, वो तो परंपरा से, वो तो अनुमान से पता लग जाता है, ऐसा नहीं अभी। तो उसके लिए पीठ तो पता लग जाती है, छूने से पता लग जाती है, अनुभव हो जाती है। दर्पण में देख लो, दूसरों की देख लेते हैं, उससे हमारा अनुमान हो जाता है कि दूसरों की पीठ है तो मेरी भी है। पीठ कहीं पर स्पर्श करके देख सकते हैं, वो तो कोई वो नहीं। तो उसके लिए एक उदाहरण अच्छा है। यहां पर आकाशवाणी की बहुत सारे चैनलों की तरंगे हैं या नहीं है, उनसे पूछो तो वो क्या मना करेगा? क्या है ना? टेलीविजन की किरणें आ रही है या नहीं आ रही है? यहां पर मोबाइल की किरणें आ रही है या नहीं आ रही है? बोले है। बोले अनुभव में हो रही है क्या? अनुभव में हो रही है क्या? तो कैसे मानते हो आपकी हो रही है वो? नहीं, अनुमान से कैसे? नहीं, अनुभव तो नहीं हो रही है ना, दिखाई भी नहीं दे रही और अनुभव में भी नहीं आ रही है, फिर भी आप मानते हो नहीं मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। तो ऐसी परमात्मा को भी मानते हैं। तो बोले नहीं, उसको तो हम ट्रांजिस्टर ला करके, बोले ट्रांजिस्टर पड़ा हो तो पता लगता है क्या? नहीं, ट्रांजिस्टर चलाएंगे और ट्रांजिस्टर चलाने पे भी आ जाएगा, उसकी ट्यूनिंग तो होनी चाहिए ना, सही स्टेशन लगना तो चाहिए ना। सही स्टेशन लगेगा तो सारी आवाज आ जाएगी। वो तो ना तो दिख रहा था ना अनुभव में आ रहा था, लेकिन फिर भी हमें पता लग रहा है। ऐसे ही जब हमारे मन की ट्यूनिंग परमात्मा के अनुकूल हो जाती है ना, चैनल ठीक लग जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, तो हो जाएगा। तो अनुभव ना आते हुए भी चीज है, ये आप भी मानते हैं। तो परमात्मा के लिए ऐसे कैसे कह देते हैं कि वो अनुभव में नहीं आ रहा है इसलिए नहीं है? ये आप कैसे कह सकते हैं? और इसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते हो, चुप। तो जो हमारे से पूछते रहते हैं कि ईश्वर है, कैसे है, सिद्ध करो सिद्ध करो, बोले आप बताओ नहीं है, उसको सिद्ध करके बताओ। अपना भी बता देना है अपने को, हम नहीं बताएं ऐसा नहीं है। क्यों हम मानते हैं ईश्वर को, ये हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आप क्यों नहीं मानते हो वो सिद्ध करो। कैसे पता लगा आपको कि ईश्वर नहीं है? तो ऐसे उनको पकड़ सकते हैं। तो यहां जैसे कि भाई आप उसका वो नहीं है, इसको आप पहले खंडित करो कि वन नहीं है। अब कैसे सिद्ध करेगा वो कि वन नहीं है? कैसे सिद्ध करेगा? वो यही तो कहेगा दिखाई नहीं देता। हम दूसरी उदाहरण ले आएंगे, बोले जो दिखाई नहीं देता वो नहीं होता, ऐसा ही मानते हो क्या आप? तो वे विचार आ जाएगा। उनको ऐसे उत्तर दिया, ऐसा ही यहां पर इन्होंने किया। अब आगे की चर्चा चल रही है। क्या? शब्दार्थयो संबंध विचार। शब्द और अर्थ के संबंध के बारे में विचार चल रहा है। शब्द पता लग गया, अर्थ भी पता लग गया, और शब्द और अर्थ का जो संबंध है, जो कि यहां का मुख्य विषय है, वो आगे कहते हैं। तो प्रश्न कर रहे हैं कि अथ संबंध क इति, ये संबंध क्या है? तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है,
यत शब्दे विज्ञाते अर्थो विज्ञायते, यत जिस शब्द के जान लेने पर अर्थ भी जाना जाता है। संबंध है ये कैसे पता लगा? यत का यस्मात भी कर सकते हैं। यस्मात शब्दे विज्ञाते, शब्द के जान लेने पर अर्थ भी जान लिया जाता है, इससे पता लगता है कि इनमें संबंध है। कौन सा संबंध है ये नहीं चर्चा, लेकिन संबंध है पहली बात। चूंकि शब्द के जान लेने पर अर्थ भी जाना जाता है, इससे पता लगता है कि शब्द और अर्थ में संबंध है। तो पूर्व पक्षी कहता है सतु कृतक इति पूर्वम उपपादितम, ये तो मैंने पहले सिद्ध कर दिया था कि ये तो कृतक है। ये जो आप संबंध कह रहे हो यानी सांकेतिक संबंध होगा ना, ये तो कृतक है, बना हुआ है, यानी ये तो अनित्य होगा, ये तो मैंने पहले कह ही दिया था। तस्मात् मन्यामहे, इसलिए हम ये मानते हैं कि केनापि पुरुषेण शब्दानाम अर्थैस संबंधम कृत्वा संव्यवहर्तुम वेदा प्रणीता इति। तो किसी पुरुष के द्वारा किसी मनुष्य ने शब्दों के अर्थ के साथ में संबंध करके व्यवहार के लिए वेदों की रचना कर दी। अर्थात शब्दार्थ संबंध को जब अनित्य मानते हैं हम, तो पौरुषेयत्व उसका आ ही जाता है। किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, शब्दार्थ संबंध विकसित किए गए हैं, तो वो अनित्य ही होगा शब्दार्थ संबंध। तो बोले ऐसे ही वेदों को भी कर दिया गया। मुख्य बात वेद के ऊपर है, बाकी जो लौकिक शब्द हैं, अर्थ हैं, वो तो सांकेतिक हैं, पुरस्कृत हैं, वहां ये चर्चा नहीं जाएगी, इसको सब जगह नहीं लगाना है, वेद से संबंधित बात है ये। तो बोले वेद भी ऐसे ही बना दिए। तो सिद्धांति कह रहे हैं तद इदानीम उच्यते, अब इस विषय में कह रहे हैं अपौरुषेयत्वात् संबंधस्य सिद्धम इति। वेद के अपौरुषेय होने से संबंध के संबंध सिद्ध है। संबंध से सिद्धम इति, सिद्धम इति मतलब मम मतम सिद्धम। अपौरुषेयत्वात् संबंध से अपौरुषेयत्वात्, ये हेतु दिया गया। संबंध के अपौरुषेय होने से, किसी मनुष्य के द्वारा न बनाए जाने से, सिद्धम इति, मेरा मत सिद्ध है। सिद्धांति ने यह कहा क्या कि शब्दार्थ संबंध नित्य है। शब्दार्थ संबंध नित्य है, ये कैसे सिद्ध किया इसने? संबंध के अपौरुषेय होने से। पौरुषेय होता तो कृतक होता, क्योंकि उसने यही कहा था ना, केनापि पुरुषेण शब्दानाम अर्थैस संबंधम कृत्वा। कृतक है, कृतक है मतलब पौरुषेय है। तो बोले चूंकि ये अपौरुषेय है, इसलिए ये संबंध नित्य है, मेरा मत ये सिद्ध होता है। पूर्व पक्षी ने पूछा कथम पुनः इदम अवगम्यते अपौरुषेय ऐसे संबंध है थी। आप इसको अपौरुषेय संबंध तो कह रहे हो, लेकिन ये कैसे जाना आपने? अपौरुषेय संबंध को अपौरुषेय सिद्ध करते हुए आप नित्यता सिद्ध कर रहे हो। तो नित्यता को सिद्ध करने के लिए अपौरुषेयत्व हेतु दिया था, लेकिन ये अपौरुषेय ये कैसे पता लगा आपको? तो अपौरुषेय ऐसे संबंध आई थी कथम पुनः इदम अवगम्यते। तो सिद्धांत कह रहा है पुरुष से संबंधु अभावात, इनके संबंध को जोड़ने वाले पुरुष का अभाव है। उसी तरह से देखो, दूसरे ढंग से उत्तर दे रहे हैं। कैसे पता लगा? बोले इसके संबंध को जोड़ने वाला कोई पुरुष कौन है? कोई है ही नहीं, पुरुष नहीं है, इसलिए अपौरुषेय है ये। किसने जोड़ा? बताओ। पुरुष से संबंधु अभावात। अब आगे पूर्व पक्षी कहता है कि कथम संबंधो नास्ति, ये संबंध क्यों नहीं है? पुरुष से संबंधु अभावात नहीं, कथम संबंधो नास्ति, कथम संबंधा नास्ति। ये जो संबंधु है ना, संबंध करने वाले का अभाव होने से, बोले संबंध कैसे नहीं है? पुरुष के साथ, पुरुष का के साथ संबंध क्यों नहीं है? तो सिद्धांति कह रहा है प्रत्यक्ष से प्रमाण से अभावात। इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि इसने देखो इसके साथ संबंध किया था। प्रत्यक्ष से प्रमाण से अभावात तत्पूर्वकत्वाच इतरेशम। तत्पूर्वक मतलब अन्य, जो प्रत्यक्ष पूर्वक इतरेशम, अन्य प्रमाणों के होने से। पहली बात तो इसमें कोई प्रत्यक्ष नहीं है, और अन्य भी प्रमाण है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होने से। तत्पूर्वकत्वात तत्पूर्वकत्वाच इतरेशम, प्रत्यक्ष पूर्वक होने से अन्य प्रमाणों के, इसलिए इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु चिरवृत्तत्वात् प्रत्यक्ष से अविषयो भवेत इदानीन्तनानाम। ये जो आजकल के लोग हैं ना इदानीन्तन, उनका प्रत्यक्ष का अविषय हो गया है। वो प्रत्यक्ष उनको पता नहीं लग रहा है कि किसने संबंध बनाया है। क्यों?
चिरवृत्तत्वात्, वो बहुत काल, बहुत पुराना काल हो गया, इसलिए पता नहीं लग रहा है कि कौन मनुष्य है। सिद्धांति ने कहा था ना कि कोई पुरुष तो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए अपरुषय है। बोले नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, इसलिए इसके संबंध का पता नहीं लग रहा है कि किसने किया है। तो सही इसका संबंध करने वाला, पूर्व पक्षी कह रहा है बहुत दिन हो गए, भूल गए। तो सिद्धांति कहता है न ही चिरवृत्त है सन न स्मर्यते, किसी को बहुत दिन हो गए इसलिए वो स्मरण नहीं किया जाता, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बहुत पुरानी पुरानी चीजें भी स्मरण की जाती हैं। न च हिमवदादिषु कूपारामादिवत अस्मरणम भवितुमर्हति, बोले शब्दों के संबंध में कर्ता का, संबंध जोड़ने वाले का विस्मरण नहीं हो सकता। कैसे? जैसे कि हिमवत आदि में, हिमालय में कहीं पर्वत पे जहां की निर्जन प्रदेश होते हैं, वहां पर कूप या आराम कुआ या बगीचा आदि किसी ने बनाया, तो उसके बनाने वाले का विस्मरण हो जाता है ना, बहुत दिन हो जाते हैं। तो किसी ने पहाड़ी पे बना दिया कुछ, फिर लौट के आ गया, कोई व्यक्ति समाप्त हो गए, वहां से हट गए, तो बनाने वाले का पता नहीं लगता है ना। बोले ऐसा शब्दों के अर्थ के साथ में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पुराना काल बीत जाने पे कर्ता का, संबंध जोड़ने वाले का विस्मरण देखा जाता है। कुएं आदि के और दूसरी चीजों में, मकान बनाने वाले का इत्यादि का विस्मरण होता है। बोले ऐसा शब्दार्थ संबंध में नहीं हो सकता है। क्यों? पुरुष वियोगो ही तेषु भवती, वहां तो कुएं आदि में तो पुरुष का वियोग हो जाता है, वो हट जाता है। कैसे? देशोत्सादने न सादेन कुलोत्सादेन वा, या तो वो स्थान ही भ्रष्ट हो जाता है, या तो वो कुल वहां से चला जाता है, किसी दूसरी जगह चला जाता है, कुल ही समाप्त हो जाता है। न च शब्दार्थ व्यवहार वियोग है पुरुषाणाम अस्ति, पुरुषों के जो शब्द अर्थ का व्यवहार है उसका वियोग तो आज तक हुआ नहीं है। भाई कुएं के साथ में उस व्यक्ति का वियोग हो गया, कुल का वियोग हो गया, इसलिए संबंध छूट सकता है। लेकिन शब्दार्थ संबंध का प्रयोग तो हम कर ही रहे हैं, नित्य शब्दार्थ संबंध का भी प्रयोग आज तक चल रहा है, तो इसके संबंध जोड़ने वाले का विस्मरण तो नहीं हो सकता, इसका तो संबंध होना चाहिए। तो चूंकि कोई पुरुष ज्ञात नहीं है जिसने इस शब्दार्थ संबंध को बनाया, इसलिए हम इसको अपौरुषेय कहते हैं। ये चर्चा भी आगे और चलेगी, इसमें कुछ और प्रश्नोत्तर होंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवतन। सभी को सदर विवाद।